Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance in this divine time of early morning hours. So quiet, so peaceful morning, and now getting a little cold also as the winters are approaching. So morning hours are becoming they are becoming colder day by day. So it's a general and timeless reading. So it's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So keep those things for yourself that you find is resonating with you, and let other things go for others. It's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, it will start resonating with you from then only. I hope that my reading be very helpful for all my listeners, and I believe that all those listeners who will have a message in it for them, they will definitely reach this recording. I'm shuffling the cards. So my readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes the topic. So I'm shuffling the cards. I'll take out all the cards first and then I'll start the reading. आज की रीडिंग में मैं चाहती हूँ I pray to the divine, I pray to the God कि आज की रीडिंग में वैसे तो मेरा जनरल रीडिंग होता है और कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता मेरी रीडिंग का, और मैसेज जो भी निकल के आता है वही टॉपिक होता है, वही टॉपिक बन जाता है. बट आई वांट टुडे कि मेरी रीडिंग में एक ओवरव्यू आज मिले लिसनर्स की लाइफ का. जो भी लिसनर मेरी रीडिंग के साथ जुड़े, आज की इस रीडिंग के साथ जुड़े, उसे अपनी लाइफ का कुछ ओवरव्यू मिले from my reading. And definitely again I believe that whatever means whatever message comes in the reading, that is the guidance of God, because I believe that God gives me cards for the reading. So like every day, of course, जो मैसेज आएगा लास्ट में वही टॉपिक बनेगा मेरी रीडिंग का. लेकिन मेरी रीडिंग ऐसी हो आज जिससे लिसनर्स को उनके लाइफ का थोड़ा सा इंसाइट मिल जाए. आई होप कि सबके साथ रेजोनेट करे. ये एक कार्ड अपने आप ड्रॉप हुआ है, अपने आप पॉपअप हुआ, नीचे गिरा एक्चुअली, द स्टार. सो आई विल टेक इट इन माई रीडिंग. जैसा कि मैंने अभी बोला कि भाई आज की जो मेरी रीडिंग हो वो एक तरह का ओवरव्यू दे मेरे लिसनर्स को उनकी लाइफ का. और ये द स्टार का कार्ड जो है वो अपने आप नीचे गिरा और मैंने उसको अपनी रीडिंग में इंक्लूड कर लिया है. स्टिल शफलिंग आई एम, बट आई हैव टेकन आउट दैट कार्ड. आई हैव केप्ट दैट कार्ड असाइड, द स्टार. इससे ये तो प्रूफ हो गया कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं वो स्टार सीड हैं. आप सब बहुत ही स्पेशल किड्स हैं डिवाइन के, और किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही आप आए हैं. अब ये 3-4 कार्ड्स अपने आप ही पॉपअप हो गए. लेट मी सी. द एम्परर एंड द एम्प्रेस. ओह माय गॉड, द एम्परर एंड द एम्प्रेस. चलो इसको भी ले लेते हैं. आज मैंने सोचा कि भाई आज मैंने गॉड को बोला रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आज की जो मेरी रीडिंग होगी ना, टॉपिक तो मैं कुछ रखती नहीं हूँ, लेकिन आज का जो रीडिंग हो
वो एक ओवरव्यू दे मेरे लिसनर्स को उनकी लाइफ का, क्योंकि कल वन ऑफ माई लिसनर्स when she was discussing with me कि she wants this type of message in my reading, तो I said okay, in tomorrow's reading I will try to get this special message for you, एक ओवरव्यू लाइफ का। तो मैं चाहती हूँ सभी लिसनर्स जो भी इस रीडिंग से जुड़ें, जो भी इस रीडिंग को सुने, उनको उनकी लाइफ का एक ओवरव्यू मिल जाए मेरी रीडिंग के थ्रू। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो जैसा कि मैं बोलती हूँ, जो रेजोनेट करती हैं उनको अपने लिए रखिए, और जो नहीं करती हैं उनको दूसरों के लिए जाने दीजिए, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो मैंने अभी शफलिंग अभी मेरा फिनिश नहीं हुआ, आई एम स्टिल शफलिंग द कार्ड्स, और द स्टार, द एम्परर, द एम्प्रेस, ये 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब जितने भी मेरे लिसनर्स हैं वो द एम्परर, एम्प्रेस, द स्टार इसकी एनर्जी में है। बहुत महान है भाई आप लोग, बहुत महान है एक्चुअली। और मेरा अलार्म भी अभी बज रहा है। I always get up before my alarm rings. Okay. तो आई एम सो हैप्पी टू सी दीज 3 कार्ड्स। अभी एक और गिरा, 1 मिनट। आज लगता है आज मुझे कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भगवान जो है वो खुद ही सारे कार्ड्स मुझे ऐसे ड्रॉप कर करके दे देंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये सारे ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। I'm so happily surprised to see all these cards coming themselves. The Star, the Empress, the Emperor, Wheel of Fortune, ये चारों ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। अब मैं शफलिंग फिनिश करती हूँ, और now let me take out the cards. Let me do it once more. एक बार मैं और। तो ये जो आज की रीडिंग है ना, जो भी लिसनर्स सुनेंगे इस रीडिंग को, वो इतना तो अश्योर हो जाएं कि भाई वो स्टार सीड हैं, एकदम प्रोटेक्टेड चाइल्ड ऑफ गॉड। और डेफिनेटली जितने भी मेरे लिसनर्स हैं वो बहुत प्योर सोल हैं, तभी इस तरह के कार्ड्स ऑटोमेटिकली उनके लिए निकल के आया है। क्योंकि देखिए, टॉपिक तो मैं कोई रखती नहीं अपनी रीडिंग का, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। तो प्री डिसाइडेड कोई टॉपिक रख के उसके ऊपर रीडिंग करना, उससे बेटर मुझे यही लगता है कि जो भी मैसेज आए वो ही टॉपिक बन जाए। और आज का भी मैंने कोई टॉपिक नहीं रखा है, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी लिसनर्स आज इस रीडिंग को सुने, उनको एक ओवरव्यू मिले उनकी लाइफ का, कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। तो इस तरह से, और ये भी इंस्पायर्ड है, दिस थॉट इज़ इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड बाय अ लिसनर, जिसने की ऐसी बात मुझसे कही, दैट शी वांट्स दिस टाइप ऑफ मैसेज। और ये मॉर्निंग आरती अभी शुरू हुई है, आप लोगों ने आपको बेल्स सुनाई दे रहे होंगे। सो इट्स अ डिवाइन टाइम। Okay, I have shuffled all the cards well. Okay, 4 cards, as I said already, I have taken out. The Star, the Emperor, the Empress and the Wheel of Fortune. भाई चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये 4 बहुत ही अच्छे कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं, तो चिंता की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ। Ace of Swords, Queen of Cups, 6 of Swords, Queen of Swords, 8 of Swords, 9 of Pentacles, 9 of Swords, 7 of Cups,
Four of Cups, and bottom of the deck is the Hierophant. Okay, I'll keep the deck aside now. I'll start the reading. बहुत सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है रीडिंग के अंदर, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मिस दीज, द स्टार, द एम्प्रेस, द एम्परर एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये सब गॉड का स्पेशल मैसेज है मेरे लिसनर्स के लिए. ये चारों कार्ड्स जो है ना, ये स्पेशल मैसेज है फ्रॉम गॉड टू माय लिसनर. आज की रीडिंग जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है, एनीवेज. और भगवान ने एम्परर और एम्प्रेस दोनों का कार्ड दे दिया है भाई. सारे मेल्स जो सुनेंगे वो एम्परर, और जो फीमेल सुनेंगी वो एम्प्रेस. ओके, और आप सभी लोग जो हैं स्टार सीड हैं. तो ये तो पक्का हो गया कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को सुनेंगे, डेफिनेटली वो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, एंड वो डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं. ठीक है, अब हम आते हैं रीडिंग पे. हेरोफेंट जो कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही राइटियस सोल, मैं कहूँगी बहुत राइटियस सोल हैं. हमेशा सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेस्पेक्ट करने वाले हैं, और आप कभी भी वैसा, आप हमेशा वही काम करेंगे जो कि सोशल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी को कभी भी आप मतलब सोसाइटी को कुछ सोसाइटी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. यू विल नेवर डिसअपॉइंट योर पीपल. आप इस तरह के पर्सन हैं. ठीक है, हम सभी इंसान हैं, तो हमारे हर एक्ट दूसरों को प्लीज़ करने वाले नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आपका जो इंटेंशन है वो हमेशा राइट ही रहता है, और आप यही चाहते हैं और आप यही हमेशा ध्यान रखते हैं कि आप जो भी करें उसमें सोसाइटी का अप्रूवल, आप उसको वैल्यू करते हैं कि सोसाइटी का अप्रूवल उसमें हो. इस तरह के आप पर्सन हैं, एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाले, ट्रेडिशंस को आप फॉलो करने वाले, सबको रेस्पेक्ट देने वाले, इस तरह के एनलाइटेंड पर्सन हैं आप. सबको रेस्पेक्ट देना ना, ये सबके बस की बात नहीं है. ये वही कर सकते हैं जो अवेकन्ड है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, ये वही कर सकते हैं. अब फ्रेंड्स आते हैं रीडिंग पे. तो सबसे पहले तो मैं स्टार का कार्ड लेकर के ये बोलूँगी कि आप जितने भी लिसनर्स हैं वो सभी डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं, और आपका पर्पस जो है वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है, आप वो वाले नहीं हैं जिसको सब मतलब बस जैसा कि मैं कहती हूँ कमाओ खाओ पियो सो, ऐसा नहीं है. आपका जो पर्पस है वो खुद को एनलाइटन करना है, प्लस दूसरों को भी एनलाइटन करना है. आप किसी पर्पस के लिए आए हो. ठीक है, आप कुछ डिविनिटी फैलाने आए हो, आप खुद भी डिवाइन हो और आप डिविनिटी फैलाने आए हो. और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है. उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा स्मूथ नहीं होता मक्खन जैसा. उन्हें हर चीज़ उनको बहुत फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है. बहुत आई वुड से बहुत ऊबड़ खाबड़ ज़मीन उनको मिलती है चलने के लिए, और वो उस पर चलते हैं, और चलते ही नहीं हैं, वो सक्सेसफुली उसको क्रॉस करते हैं, और अपने रास्ते में जितने भी उनसे लोग मिलते हैं ना, वो उनको भी सीख देते हुए चलते हैं. तो इस तरह का कुछ व्यक्तित्व, द स्टार. ओके, स्टार सीड्स का कुछ इस तरह का व्यक्तित्व होता है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना, जैसा कि मैंने बोला कि आसान लाइफ नहीं होती स्टार सीड्स की. जो इस तरह की सोल होती है, जो डिवाइन सोल्स होती हैं, जो डिवाइन पर्पस के लिए आती हैं, उनका कोई रास्ता आसान नहीं होता. तो अभी तक आपने ना लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है. जैसा कि स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा आई है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, आप ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलिए, और आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनिए. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपको इतना करेजियस होना है, एकदम मतलब राइटियसनेस के साथ करेजियस. मतलब आप सही के लिए आप स्टैंड लेते हैं, स्टैंड लीजिए. ओके, आप सही के लिए स्टैंड लीजिए, आपके लिए यही कहा जा रहा है.
और ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जितना भी पास्ट का टर्मोइल रहा है ना, उसकी उसकी वजह से जो एंजाइटी आपके लाइफ में रही है, उन सब से बाहर निकलिए। आपको पास्ट के टर्मोइल का बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी आपके अंदर है, और आपको कहा जा रहा है कि आप उन सबको तोड़ के, उन शेकल्स को तोड़ के, उस पास्ट के टर्मोइल्स के, पास्ट में जितना भी उथल पुथल आपकी लाइफ में हुआ, उसकी वजह से जो एंजाइटी और फियर आपके मन में बस गया है, उसको उससे बाहर निकलिए, उसको ओवरकम कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आइए। देखिए, जैसे ये 3 कार्ड्स हैं, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टाइम्स को बता रहा है। और इसमें किसी में भी स्वॉर्ड आपके हाथ में नहीं है, मतलब कि आपको कह सकते हैं समय की मार आपको पड़ रही है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ठीक है, आप कुछ फेस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो है, उसके हाथ में स्वॉर्ड है, मतलब चैलेंजेस को आप एकदम आप टैकल कीजिए, एकदम करेजियस बन के, एकदम पूरा हिम्मत के साथ उसको टैकल कीजिए। फुल कंट्रोल लीजिए सिचुएशन का, आपको ये कहा जा रहा है, फुल कंट्रोल लीजिए। और ये आपने ना कुछ सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स, मैं कहूँगी सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स में आपने अपने आप को बांध रखा है, और आपको ज़रूरत है कि थोड़ा ओपन माइंड से आप चीज़ों को देखिए। आपने मतलब परिस्थितियों को आपने खुद से सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर, द बेस्ट वर्ड आई कैन से। आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की। थोड़ा ओपन माइंड, अपना माइंड थोड़ा ओपन कीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा ओपन होके देखिए। और ये जो आपने खुद से ही खुद को बांध रखा है ना, आपने मेंटली, जैसा कि मैं कह रही हूँ, सेल्फ इम्पोज्ड, तो ये जितने भी बैरियर्स हैं वो सेल्फ इम्पोज्ड है, उनसे बाहर निकलिए। और पास्ट के टर्मोइल से, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस से जो एंजाइटी और फियर की सिचुएशन में आप हैं, उसको ओवरकम कीजिए और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब सिचुएशन को अपने हाथ में लीजिए, स्वॉर्ड को अपने हाथ में लीजिए। ये स्वॉर्ड कहीं पीठ पे पड़ा हुआ है, कहीं आपके आप मीन्स आपको जो ये स्वॉर्ड्स जो परेशान कर रहे हैं ना, तो आप ये सब परेशानियों को ना, आप अपना स्टैंड लीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए और स्वॉर्ड को अपने हाथ में लीजिए। ये आपके लिए मैसेज है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऐसा करेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है। आप अपनी लाइफ को एक नया ब्रेक थ्रू देंगे, डेफिनेटली देंगे, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। और आप, द स्टार का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही इस लाइफ में आए हैं। स्टार, इस कार्ड में क्या है, जो पर्सन है उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टार है, और उसके आसपास छोटे छोटे स्टार्स हैं। वो मतलब ये पर्सन खुद भी डिवाइन है, और वो अपनी डिविनिटी को फैलाने आया है। और वो क्या कर रहा है, एक डिवाइन पोंड में से द पर्सन इज़ टेकिंग आउट वाटर एंड पोरिंग इट आउटसाइड द पोंड, मतलब वो डिविनिटी को फैला रहा है। हम इसको देखेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह के जो पर्सन होते हैं ना, दे आर लाइक दे आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एंड देयर लाइफ इज़ जस्ट नॉट द पाथ ऑफ, मैं कहूँगी कि उनको गार्लेंड्स वाला पाथ नहीं मिलता है, उनको फ्लावरी पाथ नहीं मिलता है। ओके, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। लेकिन गॉड ने खुद से, मैंने ये कार्ड्स नहीं निकाले, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो मेरे हाथ में है अभी, ये बिल्कुल इस सिचुएशन को बता रहा है कि जितना भी स्वॉर्ड्स का एनर्जी है ना, जो भी आपके पास्ट में आपको जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी, जैसा मैंने बोला, एंजाइटी और फियर की सिचुएशन रही है, आप ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो भगवान ने खुद ही मेरे हाथ में पकड़ाया है, आई वुड से दैट ये सारी परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। ये सारी परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं, और आपकी लाइफ में ये ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एकदम से, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये घूम गया है। मतलब अभी से पहले की लाइफ, जहाँ पर आपने एंजाइटी देखी है, फियर देखा है, पेन देखा है, मेंटल टर्बुलेंस देखा है, टर्मोइल देखा है, अब ये सिचुएशंस जो है ये चेंज होके ये चेंज होके एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द एम्प्रेस,
ये सारा आप इस पोजीशन में आने वाले हैं। एम्परर के हाथ में स्वॉर्ड होता है, एम्प्रेस के हाथ में स्वॉर्ड होता है, मतलब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो आप बनेंगे ही। आप इन सिचुएशंस को, आप जैसा कि मैंने बोला, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके हाथ में स्वॉर्ड है, कहीं पीठ वीठ पे नहीं पड़ रही है इसको स्वॉर्ड। दूसरे कार्ड्स में स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल है, बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में हाथ में स्वॉर्ड है। इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि जैसा मैंने बोला कि सिचुएशन को करेज के साथ कंट्रोल कीजिए और अपने पास्ट के टर्मोइल से, जो आपके पास्ट के टर्मोइल की वजह से जो आपको एंजाइटी और फियर की सिचुएशन में आप चले गए थे, आप उससे निकलिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप निकलेंगे, आप अपनी लाइफ को ब्रेक थ्रू देंगे और एम्परर और एम्प्रेस की तरह आप एक अथॉरिटी में आएंगे। आप ऐसे पर्सन हैं ऑलरेडी जो अथॉरिटी के लिए बने हुए हैं, क्योंकि देखिए द एम्परर का भी कार्ड गिरा, द एम्प्रेस का भी कार्ड गिरा, मतलब गॉड इज सेइंग कि यू आर हेयर टू लीड। ओके, यू आर हेयर टू लीड। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों के लिए ही है। और हेरोफेंट, द हेरोफेंट का कार्ड मुझे बताता है कि जो आपका कोर है ना, जो आपका एक तरह से, जो मैं बोलूँगी जो आपका एक कोर सेल्फ है, वो ऐसा ही है जो खुद, मतलब खुद बहुत ही जो दूसरों की बहुत रेस्पेक्ट करता है, सोसाइटी की बहुत रेस्पेक्ट करता है, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखता है। ठीक है, वो जो भी चीज़ करेगा ना, वो कभी भी सोसाइटी को डिसअपॉइंट करके या सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाके नहीं करेगा। वो इस तरह का पर्सन है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे हर एक्ट से हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप वही एक्ट करेंगे जो सही है, जो राइटियस है। ये आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, जो मैं कहूँगी जो अंदर के संस्कार होते हैं ना, वो है आपका ये। ठीक है, और द स्टार कार्ड ने तो आकर के सब कुछ अपने आप में ही एक्सप्लेन कर दिया कि जैसा कि उस जो आई नो दैट लिसनर वुड डेफिनेटली लिसन टुडेज रिकॉर्डिंग, और ये मैसेज जो वो चाह रही थी सुनना, शी वांटेड टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ हर लाइफ थ्रू माय रीडिंग, and that is why when I sat to start reading today, I prayed to God कि may she gets her answer, and the presence of the star, the card star, ये एक तरह से ओवरव्यू देता है कि किस तरह का उसके लाइफ का पर्पस है। और उसके ही नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है, मेरे सभी लिसनर्स के लिए है। और मैंने पर्सनली ये प्रे किया था कि आज जो भी लिसनर मेरी रीडिंग को सुने, उनको उनकी लाइफ का ओवरव्यू मिले, अलॉन्ग विद हर एवरीवन शुड गेट। तो आप एक स्टार किड हैं और एम्परर और एम्प्रेस, आप इस अथॉरिटी के पर्सन हैं, आपको गॉड ने इसी के लिए बनाया है। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जितनी भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है ना रीडिंग में, अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये सारा समय जो है ना, ये सारा समय बदलने वाला है। दुख का सिचुएशन बीतने वाला है और सुख का सिचुएशन जो है, सुख का टाइम वो आने वाला है। तो इसको मैं इस तरह से ले सकती हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया, मतलब कि अभी तक जो था, अब सिचुएशन वैसा नहीं रहेगा। और अभी तक की सिचुएशन पेनफुल थी, वो मुझे रीडिंग में दिख रहा है। राइट, द प्रेजेंस ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सब स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और ये सब आपके, जैसा कि मैंने वर्ड यूज़ किया, ये पास्ट टर्मोइल की वजह से आपको एंजाइटी और फियर की सिचुएशन में आप रहे हैं, उन सब को ओवरकम आप करेंगे और आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आइए। आपको ये बोला जा रहा है, स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़िए। ये स्वॉर्ड जो आपको परेशान कर रहा है ना इधर उधर लग के तो उसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए, सिचुएशन को कंट्रोल में लीजिए। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी लाइफ को एक ब्रेक थ्रू देंगे, एक नया ब्रेक थ्रू आप देंगे, ज़रूर देंगे। डिवाइन चाहते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड में जो स्वॉर्ड है वो डिवाइन के हाथ में है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनिए, डिवाइन खुद आपके साथ है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के जस्ट ऊपर, मतलब कि आप तलवार को पकड़िए और भगवान एक्चुअली, आपको लगेगा कि आप कहते हैं ना कि जो अपनी मदद खुद करता है भगवान उसी की मदद करते हैं, तो आप अपनी मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद करेंगे।
तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड के एक साथ आने का मतलब है कि यही डिवाइन की इच्छा है कि आप स्वॉर्ड को पकड़ें और आपके थ्रू एक्चुअली डिवाइन वुड बी होल्डिंग द स्वॉर्ड, जैसा अर्जुन ने किया, क्योंकि अर्जुन वॉज फाइटिंग द वॉर, बट एक्चुअली who was fighting the war? God said that you are just a medium. Actually, I am fighting the war. The same situation is here with my listeners. That God is telling you to hold the sword in your hand, but actually, who is holding the sword? The God Himself. So it will seem that you are doing things, but actually God will be doing. तो जो आज की रीडिंग है ये बहुत ही मीनिंगफुल आई है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, यस, हाउ कुड आई मिस क्वीन ऑफ कप्स की सिचुएशन में आप डेफिनेटली आपको फुल कंट्रोल ओवर योर इमोशंस रहेगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको अपनी लाइफ में दिख रहा है ना, वो एक्चुअली कोई वो सब डिसअपॉइंटमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, वो सारा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा और हैप्पी सिचुएशंस का जो है ना, हैप्पी सिचुएशंस का इनफ्लो आपकी लाइफ में हो जाएगा। क्योंकि 4 ऑफ कप्स ये कार्ड ये भी दिखाता है कि डिवाइन इज़ ऑफरिंग यू अ कप, मतलब डिवाइन आपको खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन का सुनिए। ओके, आप लोग लीडरशिप क्वालिटी के हैं, द एम्परर, द एम्प्रेस। ओके, द स्टार, आप लोग स्टार सीड हैं, आप कुछ डिवाइन पर्पस की वजह से आए हैं और आप सब डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप जो भी कुछ करेंगे वो एक्चुअली डिवाइन कर रहे होंगे। और प्रेजेंस ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो यही दिखाता है कि God is telling you to get up and hold the sword, but actually God is holding the sword on your behalf. So you need not worry, you need not fear anything. और अपनी लाइफ में से आप जितना भी एंजाइटी और फियर की सिचुएशन में आप रहे हैं उन सबको ओवरकम कीजिए। ओके, एंड गेट होल्ड ऑफ द सिचुएशन, बी courageous enough to take control of the situation। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग में, मतलब आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और आप ज़रूर अपने फ्यूचर में यू विल एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। एंड जैसा कि मैंने प्रे किया था कि आज की रीडिंग में मेरे लिसनर्स को एक ओवरव्यू मिल जाए उनकी लाइफ का। आई होप दैट माई रीडिंग हैज़ सक्सेसफुली फुलफिल्ड दैट पर्पज़। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।